सुन्नत सामीन अहले सुन्नत अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वला आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल मुरसलीन अम्मा बाद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व अम्मा बिनिअमति रब्बिका फ़हद्दिस। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मुबीनुल मतीनुल करीम वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अब आइए हम और आप अक़ीदत व मोहब्बत के साथ खुलासाए कायनात आमना के लाल रूहे फ़िदा जनाब अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह नाज में दरूद शरीफ का हदिया पेश फरमाएं और पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना शफ़ीना मौलाना मुहम्मदिन मादिल जूद वल करम वल इल्म वल हिकम सलातो सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। एक ख़ास बात, इस वक्त हिंदुस्तान के जिस कोने में मैं तकरीर एक बार करता हूँ, उस इलाके की औरतें अपने शौहर से मार खाने से बच जाती है। अच्छा। अगर मार खाने से बचना है तो मेरी माँ बहनें बेटियाँ बैठी रहें, जिंदगी भर मार खाना है तो आप जा सकती हैं। अच्छा। आप नौजवानों से गुजारिश है जो पंडाल के बाहर खड़े हैं, वो लोग अगर अपनी माँ का दूध पिए हैं तो आके पंडाल के अंदर बैठ जाएं। अच्छा। जो खड़े हैं वो अपनी माँ का दूध पिए हैं तो अंदर आ जाएं, डब्बा का पिए हैं तो घर चले जाएं। कंफ्यूज में हजरत ये लोग नहीं, फैसला कर रहा है। जो लोग बैठे हैं बहुत खुश नसीब हैं, हम भी और आप भी, कि किसी दुनियादार की महफिल में नहीं बैठे हैं, मदीने के ताजदार की महफिल में बैठे हैं। हमारी जमात के बहुत ही मुस्तनद एक जिम्मेदार आलिम दीन, मुफक्किर, मुबल्लिग, खतीब आज़म हिंदुस्तान, पीर तरीक़त, रहबर राह शरीयत हुजूर सैयद मुकीमुर रहमान साहब क़िबला मुरादाबादी से आपने बहुत अच्छा खिताब सुना। मेरा अगर नहीं सुनेंगे तो हमें पछतावा नहीं होगा, और मेरी भी ख्वाहिश हुई कि हजरत की हम ज़ियारत भी करें और कुछ देर तक सुने भी। अल्लाह की बारगाह में दुआ करते हैं, परवरदिगार हम सबों को इनकी बातों पे अमल की तौफीक अता फरमाए। जो लोग पीछे बैठे हैं, अगर तकलीफ नहीं है तो 2-2 इंच आगे आ जाइए। लाल शर्ट भैया प्लीज, लाल शर्ट आगे आ जाइए। जो जगह खाली है उसको पूर कीजिए ना। भाग रहा बेटा, मेरा नाम अलाउद्दीन है, उसको याद रखो। करीब आ जाइए, जो जगह खाली है वहां आके पूर कीजिए। करीब आइए। सुभान अल्लाह। देख रहे हैं हजरत, असल ये लोग आपको उससे डर नहीं रहा है, सोच रहा मुरादाबाद के हैं ना, गाड़ी पकड़ेंगे चले जाएंगे। आइए लोग हमसे थोड़ा सा डर रहा है कि नजदीक का है, नहीं मानेंगे तो। अरे आप लोग क्या खड़े हैं, इधर आइए। बहुत अच्छी महफिल माशाअल्लाह, बशारत साहब ने, उनके भाइयों ने ये महफिल सजाई। अल्लाह ताला दीन दुनिया चगुनी तरक्कियां अता फरमाए। हमारी जमात के उस्ताद शायर आज़म हिंदुस्तान हजरत कारी शब्बीर हसन मनोवरी साहब क़िबला ने बड़ा अच्छा कलाम आपको सुनाया। अभी भी सुनाते, लेकिन खतरा लाहिक था और उनका वक्त हजरत का एक शेर ने खा लिया। अगर ये आखिर में तरन्नुम में पढ़ते नहीं तो वो अभी हटते नहीं। ये पढ़ दिए तो हम बोले हजरत आप बख्श दीजिए। बड़ी अच्छी निकाबत नकीब आज़म हिंदुस्तान हजरत मौलाना अब्दुल सत्तार फैजी साहब फरमा रहे हैं। हमारी जमात के एक और नई नस्ल के अच्छी आवाज़ के मालिक हजरत मौलाना गुलाम नूर मुजस्सम साहब ने आपको कलाम सुनाया। चले गए माशाअल्लाह, सुनाया। दिगर उलमाए किराम बैठे हैं, मौलाना अहमद रजा साहब, हाजी बशीरुल कादरी साहब, मौलाना शमीम साहब क़िबला और हाफिज सैफुद्दीन साहब, दिगर उलमाए किराम। मैं सबों का तो नाम नहीं जानता, मगर इतना ज़रूर जानता हूँ
कि जो हमारी जमात के आलिम दीन हैं वो रात के अंधेरे में और दिन के उजाले में कोई और काम नहीं करते, वो मसलक आला हजरत का काम करते हैं। मैं दुआ करता हूँ हजरत की बारगाह और करीब में रहकर एक आले रसूल की दुआ लेकर के कि अल्लाह हमारे आलिमों को करोड़पति बना दे। मौलवी आलिम करोड़पति बनेगा तो कोई तकलीफ है? तालीम आमीन कान कर रहा। अल्लाह हमारे आलिमों को इमामों को करोड़पति बना दे। हाँ, जो लोग दिल से कह रहा है अल्लाह उन लोगों को लखपति बना दे। जो लोग अभी तक सोच रहा है उसको हजारपति बना दे। अब क्या आप लोग को 100 में लाके खड़ा कर दे हम? हाँ, बात मानिएगा तो अच्छी दुआ देंगे। हजरत से पूछ लीजिए या किसी जिम्मेदार आलिम से पूछ लीजिएगा, अल्लाह ताला मुसाफिर की दुआ कबूल फरमाता है कि नहीं? थोड़ा सा तरोताजा हो जाइए ताकि हम कुछ माल दें तो उसको रख सकिए आप, है कि नहीं? ऐसे 2 बजे रात के बाद तकरीर सुनता नहीं है, तकरीर खाता है। हाँ भाई, और हम चतुर्वेदिक चक्कर में हजरत फंस जाते हैं। हाँ, हम आज भी बोला मौला किस्मत से, हाँ कह रहे हमको ले चलें भाई, हम थोड़ा सवार देंगे, मामला गर्म रहेगा, हजरत आएंगे रोटी सेकेंगे चल देंगे। लेकिन उसने बात मानी नहीं हमारी। और चतुर्वेदिक चक्कर बोल नहीं हजरत आप रहिए। जब रह गए तो 2 बजे के बाद लोग तकरीर सुनता नहीं है भाई, तकरीर खाता है। ये मुझको तजर्बा है। अब बोलिए क्यों खाता है? ये चचा लोग देखिए कंडीशन देखिए, घुटना पकड़ के बैठा है। देखिए घुटना आदमी तब पकड़ता है जब उसका आखिरी वक्त आता है। ये घुटना पकड़ने की उम्र है बताइए आप? ये 2 बजने का नतीजा है। एक जलसे में 2 बजे हजरत हमको लेके गए, उन्हें शबीर भाई चेहरा देखना जरा, आप अपना चेहरा दिखाते हैं, उनका खूबसूरत ज्यादा है। 2 बजे रात 2:30 बजे रात एक जलसे में मैं गया, सामने में एक चचा जान सो रहे थे, मुंह खुला आंख बंद। मैं गया सलाम किया, चचा का नींद आ रही चचा, तो गर्म हो गए। बड़ा 3:30 बजे चतुर्वेदी साहब आइएगा, खाली उल्टा सीधा सवाल कीजिएगा। हमको नींद थोड़ी आ रही, सो नहीं रहे हैं, हमने क्या कर रहे हैं? बोला सोच रहे हैं। अच्छा, हमने अल्लाह करम है, बुजुर्गों की दुआएं हैं, माँ की दुआएं हैं कि पूरा मुल्क हम घूम रहे हैं, नया स्टाइल नया अंदाज, आप लोग बैठे हुए हैं आंख बंद मुंह खुला, आप बोल रहे हैं सोच रहे हैं। जवाब सुनिएगा, जवाब आपको मालूम है। 3 बजे रात आप आ रहे हैं, 8 बजे रात से जलसा शुरू है और जलसा सुन सुन करके कान भर गया है, इसलिए मुंह खोल दिए हैं, डायरेक्ट माल अंदर ले रहे हैं। 2 बजे रात के बाद बड़ा खतरा होता है। अब आप लोग रिलैक्स हो गए, बोले ना भाई नींद खत्म हो गई, मिजाज फ्रेश हो गया, तो जितने मर्द बैठे हैं वो हाथ उठाइए। चैनल वाला मर्द नहीं है, उठाओ उठाओ, और दिल से लोग बोलो या रसूल अल्लाह, और आवाज बुलंद करें या रसूल अल्लाह, और आवाज बुलंद करें या रसूल अल्लाह। ए अल्लाह, जितने लोगों ने तेरे महबूब के नाम को लिया है, हाथ बुलंद किया, अल्लाह उन सबों को मदीने शरीफ का मुसाफिर बना दे। 10-15 मिनट हम तकरीर करें, सुनिएगा आप लोग। अरे बोलो ना भाई, जाइएगा नहीं ना? जाइएगा नहीं ना? हाँ इंशाल्लाह। जितना चैनल वाला 9 चैनल वाला है, हम गिने बैठ करके, क्या है चैनल वाला? 9 चैनल वाला है, सब 100 रुपया देगा और सब नारा लगाएगा। और जो नहीं पैसा देगा और नारा नहीं लगाएगा वो सब वीडियो बंद करो। हाँ भाई, मतलब का हम लोग से पैसा कमाता है, ये पान तक नहीं खिलाते हैं लोग। हमारे देखिए सीधे साधे मुसलमान यहाँ के कादिर इस्लाम, आप सबों के इमाम, सुभान अल्लाह, इनका चेहरा देखिए तो जितना आवाज बुलंद है, अरे आदमी ये बुलंद है। जितने चैनल वाले 100 रुपया जमा करके दोगे और नारा भी लगाओगे, हम बंद करवा देंगे, बता दे। अब हम तकरीर शुरू कर रहे हैं यहाँ से, हजरत की दुआ लेकर के, उलमा की दुआ लेकर के। अल्लाह ताला ने जितनी चीजों को दुनिया में पैदा फरमाया है वो सब इंसान की जरूरत के लिए पैदा फरमाया है। इंसान की जरूरत के लिए, चाहे वो आग है, पानी है, हवा है, मिट्टी है, जानवर है, मछली है, पेड़ है, पौधा है, जितनी चीजें अल्लाह ने दुनिया में पैदा फरमाया वो सब इंसान की जरूरत के लिए। 2-3 मिसाल देते हैं ताकि आप मेरी तकरीर समझ सकें। मिसाल के तौर पर आप कुल्हाड़ी लेते हैं, टांगी लेते हैं, पेड़ को काटते हैं। पेड़ ने कभी आप लोगों को मना किया कि हम नहीं कटेंगे? मना किया? अरे बोलो ना हाँ या हूँ भाई।
मना किया तो हाँ बोलो, नहीं मना किया ना बोलो। पेड़ का भी मना किया, क्यों नहीं मना किया? पेड़ को मालूम है अल्लाह ने हमको इंसान की जरूरत के लिए पैदा किया। बहुत अच्छा। और सिर्फ आपने काटा नहीं और वो कटा नहीं, कटने के बाद आप मशीन में लेके गए और अपनी मर्जी के मुताबिक उसकी चिराई की। आपको जरूरत पड़ी तो दरवाजे का पल्ला आपने बना दिया, चौखट बना दिया, चौकी के लिए पल्ला बना दिया, खिड़की के साइज का की लकड़ी निकाल लिया, मगर लकड़ी ने कभी मना, बोलो ना यार। उसके बाद इतने पे बस नहीं किया आप लोगों ने, बढ़ई को बुलाया, उसके बाद बोला कि इस पे नक्शा निकालो। बेटा दिन भर उसको ठोकता रहा, फूल पे फूल निकालता रहा, मगर कभी लकड़ी ने मना नहीं किया कि हम ये बर्दाश्त न कर सकेंगे, बहुत दर्द हो रहा है। उसे पता है कि हमें अल्लाह ने इंसान की जरूरत के लिए पैदा किया। आप तालाब गए मछली पकड़ने के लिए, तड़प तो गई, तरस तो गई, मगर वो कभी ये ना कह सकी कि हम नहीं फंसेंगे। कट तो गई मगर मना नहीं कही कि हम नहीं कटेंगे। तेल में छन तो गई, भून तो गई, मगर ये मना ना कर सकी कि हम भूनेंगे नहीं। आपकी प्लेट में सज तो गई, लेकिन उसने मना नहीं किया कि हम तुम्हारी प्लेट में सजेंगे नहीं। एक मछली को पता है कि अल्लाह ताला ने हमें इंसान की जरूरत के लिए पैदा फरमाया है। आप बाजार से मुर्गी लाए, खस्सी लाए, बकरी लाए और लाए, और समझे कि नहीं, सब खतरा है, समझ लो। आगे लाए, जबा किया, लेकिन मुर्गा कभी मना किया कि हम जबा नहीं होंगे? अपने जिस्म के एक एक कतरे को, एक एक लहू को बहा दिया उस जानवर ने, लेकिन इंसान को कभी मना नहीं किया। उसके जिस्म से आपने एक एक करके उसकी चमड़ी उधेड़ दी, मगर उस जानवर ने आपसे मना नहीं किया कि हम नहीं, आप जो कहेंगे हम नहीं करेंगे। आपने उसे बोटी बोटी कर दिया, लेकिन उसने मना नहीं किया। जानवर को पता है कि अल्लाह ताला ने हमें इंसान की जरूरत के लिए पैदा फरमाया है। इमाम गजाली रहमतुल्लाह ताला अलैह ने कीमिया सादत के अंदर लिखा है कि जो पेड़ अल्लाह के जिक्र से हट जाता है वो कुल्हाड़ी से जाकर सट जाता है। उस पेड़ को उस वक्त काटा जाता है जब वो अल्लाह के जिक्र से हटता है। जानवर को उस वक्त तक ज़बा नहीं किया जाता जब तक वो अल्लाह के जिक्र से गाफिल नहीं होता। आप समझदार हैं मधुपुर के सुन्नी जी आलो, मुझे बताओ कि जब तक जानवर को ज़बा नहीं किया जाता, जब तक वो अल्लाह के जिक्र से गाफिल नहीं होता, पेड़ नहीं काटा जाता जब तक कि अल्लाह के जिक्र से गाफिल नहीं होता। अब बताइए, हम और आप इंसान हैं, एक वक्त की नमाज नहीं पढ़ते, मगर फिर भी अल्लाह आपको हमको खिला रहा है। एक अल्लाह का जिक्र नहीं करते, फिर भी हम और आप शान से घूम रहे हैं। तो बताओ, अल्लाह ताला ने दुनिया में जितनी चीजों को पैदा फरमाया, इंसान की जरूरत के लिए इंसान ने इस्तेमाल किया, वो सारी चीजें मना नहीं की। मगर मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, एक जिम्मेदार स्टेज है, मुफक्कर इस्लाम हुजूर सैयद मुकीमुर रहमान साहब किबला मुरादाबादी तशरीफ रखते हैं। मैं आपसे सवाल करना चाहता हूँ, आप कब समझोगे कि अल्लाह ने हमें क्यों पैदा किया है? आप कब समझोगे कि अल्लाह ने हमें क्यों पैदा फरमाया है? तो किसी दुनियादार से नहीं पूछेंगे, खुद परवरदिगार से पूछेंगे। अल्लाह ताला कुरान पाक में इरशाद फरमाता है कि जैसे इंसान की जरूरत के लिए मैंने दुनिया की सारी चीजों को पैदा फरमा दिया है, वैसे इंसान को क्यों पैदा फरमाया? सुनो तो अल्लाह ने कुरान में इरशाद फरमाया, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, हमने इंसान और जिन को सिर्फ और सिर्फ इबादत के लिए पैदा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुन्नते इब्राहिमी कॉन्फ्रेंस, हजरत अल्लामा अलाउद्दीन साहब किबला चतुर्वेदी। वाह वाह। अल्लाह ने हमको और आपको किस लिए पैदा फरमाया? अरे बोलो ना भाई, बोलिएगा नहीं तो हम कुछ और बोल देंगे। हजरत पहली बार नहीं सुने, कई बार तकरीर हम लोग कराते हैं, मगर मैं कई कलर की तकरीर करता हूँ। हाँ, अल्लाह का एहसान है। जब बात मानिएगा तो अच्छी अच्छी बात बता देंगे, और नहीं मानिएगा तो कल हमको डाल्टनगंज में बताना है, हम वहां जाकर बता देंगे। एक बार तड़प कर बोल दीजिए, क्या नाम है? सिमरा मोड़ में तड़पना इसी को बोलता है। तड़प के बोलिए, अरे लहक के बोलिए, अरे मस्ती में बोलिए, अरे हजरत बैठे, कोई खतरा नहीं, अपनी बस्ती में बोलिए। अभी तक 9 चैनल वाला एक भी नहीं आया है। ये लोग सोच रहा हम भूल गए हैं, हम नहीं भूलेंगे। जब तक रहेंगे तब तक टॉर्चर करते रहेंगे।
है कि नहीं? तमीदी गुफ्तगू का वक्त नहीं है, बड़ा वक्त हो गया, तकरीबन 2 बजने वाला है और मेरे बाद अभी कलाम शायर इस्लाम शब्बीर हसन मनवरी पढ़ेंगे। इसलिए उलमा की दुआ लेकर, हजरत की दुआ लेकर मैं एक जुमला बोलने जा रहा हूँ। अल्लाह का एहसान है, अल्लाह ताला ने उन बंदों से भी नबी की तारीफ करवा दिया, ईमान ना ला सका मगर मुस्तफा की तारीफ कर गया। उठाओ वाल्मीकि रामायण से एक मंत्र, आपकी अदालत, आपकी सेवा में रखता हूँ और आपसे अभी मैं फैसला लेता हूँ। अल्लाह का करम देखो, इस्लाम इतना शानदार धर्म देखो। एक बात सुन लो, मैं एक जिम्मेदार आदमी हूँ, मैं जबान के मुखालिफ नहीं हूँ, मैं जबान की मुखालिफ नहीं हूँ। जबान कोई हो, किताब कोई हो, अगर अज़मत मुस्तफा है तो उस किताब को हम सीने से लगाने के लिए तैयार हैं, और जबान कोई हो अगर अज़मत मुस्तफा से खाली है तो उसे हम फेंकने को भी तैयार हैं। जिंदाबाद जिंदाबाद। वाल्मीकि ने लिखा, उतार अनंतम वित्तवी मध्यम रुशिक्षार्थम बलवन शवानम नमलय्यम वैष्णवम तवश्यम महावीरम परारूपम परादीपम शम्मति विष्णु स्वरूपम। कुछ बुझाया? अरे कुछ बुझाया? इतना आसान से बुझा जा? इसको समझाना पड़ता है, क्लियर करना पड़ता है। समझा दे कि नहीं समझा दे? तो तड़प कर बोल दीजिए और सब लोग मिलकर बोल दीजिए, अवतार, उनका अवतार होने वाला है, वो दयालु आने वाले हैं, वो महाराज आने वाले हैं, वो इमामुल अंबिया आने वाले हैं, वो हबीबे खुदा आने वाले हैं, वो रूहे कायनात आने वाले हैं, वो जाने कायनात आने वाले। कहाँ आने वाले हैं? नया रटनतम, जहाँ ज्यादा पाप हो रहा होगा, ज्यादा गुनाह हो रहा होगा, ज्यादा निया हो रहा होगा, वो महबूब, वो दयालु, वो इमामुल अंबिया, वो हबीबे खुदा वही तशरीफ लाने वाले हैं। यहाँ आप लोग सब लोग मिलकर तड़प कर बोलने वाले हैं। चुपचाप बैठिएगा तो नहीं पीछा छोड़ने वाले हैं। अभी चुपचाप बैठिएगा, 2 बज गया है, शैतान हरामखोर दबा कर सुला देगा। और डबल सवाब कमाना है तो मौलाना कादरी बता देता है, सुभान अल्लाह करते रहिएगा तो सवाब मिलता रहेगा। और डबल सवाब कमाना है तो बगल में देखिए कोई सो रहा है तो कान में सटा के बोल देना है। तड़प के तड़प के तड़प के हम संभाल लेंगे, दुआ कर दीजिए। हजरत जा रहे हैं, हजरत साहब के लिए दुआ कर दीजिएगा। आप लोग बैठे पकड़िए, अरे हजरत को देख लो, काफी है, चूम लेगा, बर्दाश्त कर पाएगा कि नहीं समझता? एक बार तड़प कर बोल दीजिए, अरे तड़प कर बोल दीजिए। वाल्मीकि ने कहा, परारूपम परादीपम, वो महाराज, वो दयालु आएगा जिसका 2 रूप होगा, एक आसमानी होगा, दूसरा रूप जमीनी होगा। ये आपका मौलाना कादरी हिंदुस्तान से लेकर नेपाल और बर्मा तक ऐलान करता फिर रहा है कि सारी दुनिया का इंसान इकट्ठा हो जाए, सारी दुनिया का आदमी इकट्ठा हो जाए और एक ऐसा आदमी लावे जिसका 2 रूप हो, एक आसमानी हो, एक जमीनी हो। एतराज वेदों पुराण का, जवाब रहल पे रखे हुए कुरान का कि जुज़दान से लिपट कर रहल पे रख दिया जाए तो वो 30 पारा है। पूछना उसके बारे में है जो आमना खातून की गोद में आमना की चादर से लिपट जाए तो आमना का महपारा है। पता चला है कुरान तेरे 2 तेवर, एक तिलावत के लिए, एक ज़ियारत के लिए, तो जिसकी तिलावत की जाए उसे कलामे पाक कहते हैं और जिसकी ज़ियारत की जाए उसे रसूले पाक कहते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुन्नते इब्राहिमी कॉन्फ्रेंस, मसलके आला हजरत। बैठ जाइए भैया, बैठो भाई, आप लोग बैठो, हजरत को फिर बुला देंगे, क्या टेंशन ले? ए बेटी बैठ जा, बेटी प्लीज सिट डाउन, बेटी बैठ जा। अम्मी लोग भी बोलो बैठ जाएगी। तकरीर करें कि सलाम पढ़ दें? अब ये लोग को मार खाने से बचाना भी है ना, आपको समझाना भी है ना। तो हजरत 1 घंटा 1.25 घंटा तकरीर किए, थके हैं, दिन भर सफर किए तो आराम चाहिए कि नहीं चाहिए?
उनको जाने दीजिए, उनका काम था वो कर दिए, हमारा काम है हम कर रहे हैं, आपका जो काम है आप कीजिए। आपका क्या काम है? आपका क्या काम है? तड़प के 3 आदमी तड़पेगा और 14 आदमी क्या करेगा? सब लोग तड़प के बोलिए और लहक के बोलिए और मस्ती में बोलिए। वाल्मीकि ने कहा परा रूपम परा दीपम, 2 रूप होगा, एक आसमानी एक जमीनी। मैंने मिसाल से समझा दिया। अब आपका नाम है मुसलमान, आप हो साहिबे ईमान, जिस किताब पे है आपका ईमान उस किताब का नाम है कुरान। तड़प के बोलो ना मधुपुर के मुसलमान, सुभान अल्लाह। और लहक के, अरे कुछ मिजाज बना दो, सुना देंगे। तड़प के बोल दो। अब कुरान में अल्लाह इरशाद फरमाता है कि मैं अपनी तरफ से तुम्हारी तरफ भेज रहा एक नूर, जबकि अल्लाह तरफों से पाक। अल्लाह इरशाद फरमाता है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मुबीन। अब तफसीर जलालैन शरीफ उठाकर जब पढ़ेंगे तो नूर से मुराद नूरे मोहम्मदी। अभी रजबुल मुरज्जब का महीना गुजरा, 27वीं तारीख गुजरी। उसी महीने की 27 तारीख को अल्लाह तबारक व तआला ने अपने महबूब को मेराज में बुलाया और अल्लाह ने कुरान में इरशाद फरमाया सुब्हानल्लज़ी यसरा बिअब्दिही लैला। आलम तसव्वुर में मैं अर्ज करना चाहता हूँ, ए परवरदिगार आलम, अपने महबूब को जब भेजा तो नूर ही नूर बनाकर भेजा, और जब मैं सबे मेराज बुलाया तो बशर ही बशर बना के बुलाया, आदमी ही आदमी बना के बुलाया, इंसान ही इंसान बना के बुलाया। अल्लाह फरमाता बंदो अरे नहीं समझे, नूर से इसलिए बनाकर भेजा कि महबूब नूर से नहीं होगा तो हमसे लेगा कैसे, और बशर बना के नहीं दुनिया में भेजेंगे तो दुनिया वालों को देगा कैसे। ले नूर से इसलिए ताकि रब से लेते रहे, बशर इसलिए दुनिया वालों को देते रहे। नारे तकबीर, नारे रिसालत। नूर इसलिए रब से लेते रहे, बशर इसलिए सबको देते रहे। कुछ लोग फंस गया, यूट्यूबर लोग प्लीज, तो पैसा नहीं दे रहा, बात भी कर रहा जरूरी है। कुछ लोग फंस गया कि नबी हमारी तरह है, माज़अल्लाह माज़अल्लाह। कुछ लोगों ने कहा नबी हमारी तरह कैसे? वो नबी का हाथ हमारा हाथ, नबी का पाँव नबी हमारा भी पाँव, नबी की आंखें हमारी भी आंखें, नबी की जबान हमारी भी जबान। ये कह के फंस गया। अब सुनो, उलमाए कराम बैठे हैं, बुखारी शरीफ की हदीस पाक है, मदीने शरीफ में सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गूंदे हुए आटे में अपना लुआबे दहन डाल दिया तो रोटियां बढ़ गई। पूरे मदीने वाले खा के सैराब हो गए। अब तुमसे कहते हैं मौली साहेब, तुम अपने आप को कह रहे हो कि हम भी नबी की तरह हैं। तुम्हारी बीवी जब घर में आटा गूंधे तो तुम भी आटा में थूको। अच्छा, अच्छा। आटा तो नहीं बढ़ेगा, रोटी तो नहीं बढ़ेगी, मगर बीवी का बेलना जरूर बढ़ेगा। अच्छा। अब बीवी बोली कि बड़का मुफ्ती बन गया, अब तुम आटा में थूकेगा, बड़ा मौलवी बन गया, जरूरी अब आटा में थूकेगा। तो वो कहेगा अरे नबी थूके तो बढ़ गया था। तब बीवी जवाब देगी अरे तुम बुला रहे हो तो खानदान नहीं आ रहा है, नबी बुला रहे थे तो डूबा हुआ सूरज आ रहा था। तुम बुला रहे हो तो तेरा पड़ोसी नहीं आता, और नबी बुलाते थे तो अपनी जगह से पेड़ पौधा चला आता था। जिंदाबाद, जिंदाबाद। क्लियर कट कर दे रहे हैं उलमा की मौजूदगी में। हम सब हैं खाकी बशर, मुस्तफा है नूरी बशर। तड़प के बोलो ना मुसलमान, हम सब हैं खाकी बशर, अब मुस्तफा है खैरुल बशर। और बशारत भाई चले गए, वाली साहब आप हैं तो सुखा सुखी वाली साहब रहिएगा। भरा भरा बशारत भाई ने खतना का प्रोग्राम किया है, और खतना अकीका दोनों का प्रोग्राम है। अच्छा बताइए, आप लोग के घर खतना होता है कि नहीं? हा? तुम लोग चुप रहे, नहीं होता है? अपने बारे में भी ख्याल करो, खतना होता है कि नहीं आप लोग घर भाई?
जब खतना होता है तो दादा रहता है कि नहीं, दादी रहती कि नहीं, बाप रहता है कि नहीं, माँ रहती कि नहीं, नाना नानी। मगर जब उस्ताद आता है और चमड़ा जो जायद है काटता है, दादा कुछ बोलता है, दादी, नाना, नानी, बाबा, माई, कोई कुछ बोलता नहीं ना। मगर अभी पड़ोसी में दादा बन के बैठे हैं, पड़ोसी वाला अगर मार देगा और एक कतरा खून निकल आवेगा तो ये कोहराम मचा देंगे कि पोता है पोता, होश में रखो बेटे को, मेरे पोते को ये मारेगा, खून बहा देगा, अगर ये खून बहाएगा तो हम खून की नदियां बहा देंगे। बोलेगा दादा नहीं बोलेगा भाई, बोलो ना भाई, बाप बोलेगा कि नहीं, माँ बोलेगी कि नहीं। मगर अभी जलसा हो रहा है, कल सुबह खतना होगा, ठीक बोल रहे हैं ना, हम ठीक ही बोलते हैं भाई। कल सुबह खतना होगा, होगा कि नहीं होगा। दादा भी रहेंगे, दादी भी रहेगी, नाना भी, नानी भी, बाप भी, माँ भी, मगर कोई कुछ नहीं बोलेगा। बोलो सही है गलत। मेरा सवाल है कि पड़ोसी मारे खून बहावे तो आप झगड़ा पे उतालू हो जावे, और अगर खतना के वक्त उस्ताद काट भी दे, खून का कतरा पे कतरा गिर रहा है, बाप है खामोश, माँ है खामोश, दादा है खामोश, दादी है खामोश, नाना है खामोश, नानी है खामोश, आप सब बोल क्यों नहीं रहे हैं। तो ये लोग जवाब देंगे, मौलाना कादरी अरे आपको मालूम नहीं है, अगर पड़ोसी मारता है और खून बहता है तो वो खून दुनियादार के लिए बह रहा है, और अभी जो खतना के वक्त खून बहता है ये नबी की सुन्नत को आबाद करने के लिए खून बह रहा है। एक कतरा खून बहता रहेगा, नबी की सुन्नत आबाद होती रहेगी। जिंदाबाद जिंदाबाद, माशाअल्लाह। बोलो सही है गलत, बोलिए ना भाई। एक मसला बता दे रहे हैं, क्यों खतना कराया जाता है, बोलो ना भाई, ताकि पाक साफ रहे, हाँ, पेशाब का कतरा अटक ना जाए, इसीलिए खतना कराया जाता है, बीमारी से भी बचते हैं। अरे क्या मेरा इस्लाम है, और मैं क्या मेरा मजहब है, मेरा क्या मेरा अल्लाह है, मेरा क्या मेरा कुरान है, और क्या शरीयत मुस्तफ़ा है। 1450 साल पहले जो पैगाम मेरे नबी ने दिया है, आज अमेरिका और अमेरिका के व्हाइट हाउस में बैठकर लोगों का फैसला हो रहा है। वाह वाह वाह। आज लोग खतना करवा रहे हैं, पैगाम दे रहे खतना करवाओ और बीमारी से बचो। आज से 1450 साल पहले मेरे नबी ने फरमा दिया। और खतना इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने 80 साल की उम्र में किया। कितनी साल में, क्या उम्र थी, किससे, ब्लेड से, अस्तूरा से, चाकू से नहीं, कुल्हाड़ी से। हाँ बा हंस रहा है लोग, तारीख है ये, और भी अपने हाथ से। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने इतनी मुसीबत उठाई क्यों, ताकि कयामत तक साहिब ईमान जो होंगे उनका जिस्म भी पाक रहेगा, उनका दिल भी पाक रहेगा। और बहुत नौजवान हमारी जमात के हैं कि खतना के बावजूद पेशाब करेंगे तो पानी तो छोड़िए, ढेला तो छोड़िए, खड़े खड़े करेंगे। और पूछिए, समझाइए कि जनाब क्या कर रहे हो, बोला अभी जमाने में ये स्टाइल चल रहा है। अच्छा, खड़े खड़े पेशाब करना अगर स्टाइल है तो सबसे बड़ा स्टाइल भाई तो गधा होना चाहिए। अरे भाई, खड़े खड़े अगर पेशाब करना स्टाइल है तो सबसे बड़ा स्टाइल भाई तो बैल होना चाहिए। बोलिए गलत बोल रहे तो, हाँ? इंसान का काम नहीं, हंस हंस के मेरे जुमले को खत्म मत कर दीजिएगा, 1 करोड़ का है, इसलिए आज के बाद खड़े खड़े पेशाब नहीं करना है। आदमी होना और है, इंसान होना और है, आदमियत होना और है, और इंसानियत होना और है। आदमी है तो आदमियत लाइए, इंसान है तो इंसानियत लाइए, और दुनिया वालों को बता दीजिए कि हम मुसलमान हैं, मुसलमान हम न मकान के लिए जीते हैं, न अपनी दुकान के लिए जीते हैं, मदनी सरकार ने जो ईमान अता किया उस ईमान के लिए जीते। बात आ गई तो मैं बता दिया, आगे देखते हैं वाल्मीकि क्या कह रहा है।
अवतारणं पृथ्वी मध्यम रूशिक्षार्तम बलवन शवानम नम लय्यम पश्यम तपस्यम आवीरम परारूपम परादीपम। वो महाराज दयालु आएगा, वो दिया बन के आएगा, प्रकाश बन के आएगा, उजाला बन के आएगा, लाइट बन के आएगा। उसका दो रूप होगा, एक आसमानी एक जमीनी। मैंने आपको साबित कर दिया। उलमाए किराम बैठे हैं, जिम्मेदार स्टेज है, पूछ लीजिए जाते मोहम्मद के अलावा कोई ऐसी जात नहीं जिस मोहम्मद का आसमान में नाम अहमद है, जमीन में नाम मोहम्मद है। आसमान में नाम बोलो ना भाई, जमीन में नाम आए अहमद बन के और जमीन में छा गए मोहम्मद बन के। न आने का जवाब, न जमाने में जगमगाने का जवाब, आए नूर बन के और जमाने में छा गए हुजूर बन के। है कि नहीं? न आने का जवाब, न जगमगाने का जवाब। आगे देखते हैं वाल्मीकि क्या कह रहा है। परारूपम परादीपम। वो जो महाराज दयालु आएगा, वो प्रकाश बन के आएगा, उजाला बन के आएगा, लाइट बन के आएगा, ब्रह्म बन के आएगा, प्रकाश बन के आएगा। अल्लाह का करम देखो, इस्लाम इतना शानदार धर्म देखो। वो नूर, वो प्रकाश, वो उजाला, वो रोशनी अरब की वादी में जगमग 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 होने लगा। सुभान अल्लाह। चाचा जब जमाई लीजिए, मुंह खोलिए तो हाथ यहाँ रखिए, वरना इस उम्र में कभी कभी कल चढ़ जाता है। हाँ, गलत नहीं बोल रहे हैं। जब भी जमाई लीजिए, मालूम है, मुंह जब खुले, हाथ जब नहीं लगाइएगा, शैतान फट से अंदर जाएगा, पेशाब करेगा, झट से बाहर आएगा। हाँ भाई, इसलिए जब भी मुंह खोलिए, जमाई लीजिए तो हाथ कहाँ रखिए? बोलो ना यार, कहाँ रखना है? हाथ में। एक आदमी देखे इसलिए हम बता दिया, है कि नहीं? खाली मुंह नहीं रखना चाहिए। हमारा अब्बू अभी बुढ़ापे के आलम में घर में 101 साल हो गया है, तो कभी कभी रात में ये काला चढ़ जाता है और हम सीधे नहीं कर पाते। हम बोले अब्बा कैसे चढ़ता है? बोल बराबर चढ़ता है, ये उम्र में खतरा होता है चाचा। इसलिए बहुत लोग मुंह खोलता ही चला गया, बस फड़ा ही रह गया। नहीं, उसको ब्रेक कीजिए, जब हाथ लगाइए वो रुक जाएगा, शैतान से बच जाइएगा, है ना? आप कुछ बातें बताते तड़प कर बोल दीजिए, लहक के बोल दीजिए। हमारी माँ बहनें जा रही हैं, अब बेचारी लोग चली जाएगी तो मार खाती रहेगी, तो मार खाने से बचा दें कि छोड़ दें? अरे बोलो ना भाई, मार खाने से बचा दें कि छोड़ दें? बचा दें। सुन लो ए मेरी माँ बहनों, अगर मार से बचना है तो मौलाना कादरी की बात सुनकर जाओ और मार से बचो। ये लोग मार क्यों खाती मालूम है? आप लोग सब मजदूरी करने जाते हैं, कमाने जाते हैं, कोई राज मिस्त्री, कोई ठेकेदार, कोई ठेला चला रहा है, कोई दुकानदारी कर रहा है, सब जाता है नहीं जाता? अब सुबह आया, सुबह गया, शाम में आया, भूखा है, प्यासा है, पसीना बहा कर आया, आवाज लगाया, ए जुम्मन की अम्मा। जुम्मन की अम्मा घर के सबसे किनारे रूम में है, आवाज देगी, का हुआ जी? शहर बेचारा प्यासा है, भूखा, बोला जुम्मन की अम्मा पानी पिला दे। बोल पी लीजिए, अभी सीरियल देख रहे हैं। ये हम गलत नहीं बोल रहे हैं, मैंने जो देखा है वही कहता हूँ। अब कुछ देर बस बर्दाश्त किया, बेचारा सीधा शौहर, आधा घंटा गुजर गया, 8:30 बज गया, ए जुम्मन की अम्मा खाना खिला दे। चुप रहिए, अभी सीरियल नंबर 2 बज गया, 9:45, भूख लग गई। अरे बाबू रे, सलाम अलैकुम, हम बना रहे हैं, तुम बिगाड़ रहा रे। छोटू रे क्या कर रहे? बैठ, हम बना रहे, तुम बिगाड़ रहा, फिर बुला रहा, तुम अकेले जाओ। मरने के बाद जब बाप साथ नहीं जाता, माँ नहीं साथ जाती, बीवी नहीं जाती, जिसके लिए आदमी जिंदगी भर तबाह रहता है, तो तुम दूसरे चक्कर में कहा ले जाओ। बज गया 9:45, भूख लग गई, बोला जुम्मन की अम्मा खाना खिला दे। बोला अभी नहीं, अभी सीरियल नंबर 3। तब तक आदमी का दिमाग हो गया फ्री, नहीं गुस्सा लगेगा, दिन भर का भूखा, उठाया, नहीं समझे, A to Z नीचे से ऊपर सरिया रख दिया।
बोलो सही है गलत? ए मेरी माँ बहनों, अगर मार से बचना चाहती हो, जब शाम को तेरा शौहर घर आए तो गिलास में पानी लेके दरवाजे पे हाजिर हो जाओ सलाम सलाम। और तड़प कर मोहब्बत से सलाम करो। जब बीवी मोहब्बत से मुस्कुरा कर सलाम करती है तो दिन भर की थकान खत्म हो जाती है। बोलिए सही है गलत? चाचा बोल रहे सही है। तजर्बा लंबा है। जी बोलिए सही है गलत? और ये कोई बना के बात मैं नहीं कर रहा हूँ, उलमा बैठे हैं, पूछ लो या किसी जिम्मेदार आलिम से पूछ लेना। अगर मियाँ बीवी जिस घर में खुश रहते हैं उससे मदीने वाले मुस्तफा खुश रहते हैं, उससे उसका खुदा खुश रहता है। और जब शौहर को मुस्कुरा कर बीवी सलाम करेगी, पानी पिलावेगी, तो बताओ वो शौहर कभी मारेगा? बोलिए ना भाई, आप लोग भी कम नहीं है। दाल में नमक में, अगर दाल में या गोश्त में अगर नमक तेज हो गया, मारा कान के जड़ में, एकदम जड़ से बीमारी खत्म, कान पूरा झनझना देते हैं। अरे बीवी मारने की चीज नहीं है, मोहब्बत करने की। बीवी से मोहब्बत कीजिए। नबी फरमाते हैं कि अपनी बीवी को कभी रुखसार यानी गाल में ना मारो। सुनिए, वारे मेरे मुस्तफा, मायशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा और मेरे सरकार दस्तरखान बिछा के जब साथ में खाना खाते थे ना, तो माँ आयशा जहाँ से पानी पीती थी वहीं से मुस्तफा पीते थे। जिन हड्डियों को चूस कर माँ आयशा रख देती थी, उसी हड्डियों को मेरे मुस्तफा चूसा करते थे। मगर हमारा इलाका, अगर पढ़ा लिखा कोई आया, मसला जान गया, जलसा में मसला सुन लिया, घर गया, बीवी के साथ खाना खाने लगा, दस्तरखान बिछा के दरवाजा बंद करके, और उसकी बूढ़ी माँ हल्का से दरवाजा खोली कि छोटा और छोटी बहू साथ में खाना खा रहे हैं। तुरंत दरवाजा बंद किया, मूड खराब, परेशान है, और बाहर निकलेगी और अपने लेवल की उसकी जितनी गोतनी होगी, ए बड़की सुनी, ए मंजली सुनी, ए छोटकी सुनी, बोल का हुआ? बोल मेरा छोटका छोटकी अब साथे खाता है। हाँ, मैं गलत नहीं बोल रहा भाई, ये ऐब की बात नहीं है, ये सुन्नते रसूल है। और आप लोग भी कम नहीं है। जब तक है कारी साहब, जब तक ये लोग की शादी नहीं होती है तब तक ये लोग बाजार जाता है। सिमरा मोड़ में रसगुल्ला मिलता है, सिमरा मोड़ जाता है लोग, जब तक शादी नहीं होती है। अब वहां जाके बाद लोग लेगा 2 रसगुल्ला, हाजी बशीर कादरी साहब 2 समोसा, 2 आलू चॉप। घर आएगा, बूढ़ी माँ दरवाजे पर बैठी रहेगी, माँ को देगा, माँ रसगुल्ला खाएगी, पानी पिएगी, दुआ करेगी, अल्लाह मेरे बेटे को तरक्की अता फरमा।